हमारी मांग ये है कि हरियाणा सरकार ने पोर्टल पे जो किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाया था उसमें एक ऑप्शन दिया था कि किसान जो पेमेंट है वो आड़ती के थ्रू लेना चाहता है या डायरेक्ट लेना चाहता है। तो जिसमें मोस्टली किसानों ने 70% ने ये कहा था कि हम आड़ती के थ्रू लेना चाहते हैं। तो ठीक चल रहा था मामला। अब वो एकदम सरकार ने ये चेंज कर दिया कि नहीं, सारी पेमेंट ही हम किसानों को डायरेक्ट देंगे। और दूसरा उसमें जैसे मार्केट कमेटी का कानून है, लॉ है कि जो किसान फसल लेके आता है उसकी जो उतराई होती है ट्राली वगैरह से या उसकी जराई सफाई होती है, उसका आड़ती जो है वो जे फार्म में पैसे काटता है, वो किसान से पैसे काटता है। और सरकार ने इस बार ये ऑर्डर कर दिया कि जो 1975 रुपये MSP का रेट है वो हम पूरे का पूरा ही किसान के खाते में डालेंगे, हम उसको नहीं देंगे। आप सीधा पैसे जो है किसान से लो। तो पैसे किसान से हम लेंगे तो 2 नंबर में लेंगे, कैश लेंगे, कैसे लेंगे, तो उसमें भारी दिक्कत आ रही है। पेमेंट तो आप किसान के खाते में डाल रहे हो और जो मजदूरी के पैसे वो कहते हैं आप उधर से लो। ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी वजह से। कोई भी हमारा हड़ताल का नहीं मतलब, हमने तो ये कह दिया कि हम सरकार का गेहूं तोलने में असमर्थ हैं। जो सरकार ने कंडीशनें लगा दी हैं कि आप लेबर भी नहीं ले सकते, आपको पेमेंट भी जो है वो सीधी जाएगी आपके किसान के खाते में जाएगी। और दूसरा जो लोडिंग का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। उसको सिस्टम ऐसे बना दिया कि एक अगर पहले हम आई फार्म काटते थे तो उसमें 10 किसानों का माल आया तो एक ही आई फार्म काटते थे और वो एक ही आई फार्म आगे हमारा जमा हो जाता है, तो उस हिसाब से लिफ्टिंग हो जाती है। आप कहते हैं कि जितने किसानों के आप जे फार्म काटोगे उतने ही आई फार्म काटोगे और उनको लोड करोगे तो फिर उसमें एक ऑप्शन आएगा रेडी टू मूव का। तो वो अगर तो मैं 10 में काटूंगा तो उसमें बीच में दूसरे भी काट देंगे। ट्रक में 700 बैग लेना है तो उतनी देर 160 नंबर वाले का हो गया, तो वो ट्रक 3 जगह पे घूमेगा और 3 जगह पे घूमेगा। एक तो उसको परेशानी, फिर उसके वहीं गए को माल कोई रिजेक्ट हो जाता है, 160 वाले का पीछे माल है, रिजेक्ट हो जाता है तो ट्रक वापस आएगा तो हम तीनों को उसमें परेशानी हो जाएगी। आज की बैठक हमारे लेवल की बैठक नहीं है, ये हरियाणा लेवल की बात चल रही है। अगर हरियाणा लेवल में हमारा फैसला हो जाता है तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। ये पूरे हरियाणा की बात है, ना कि सरसा अनाज मंडी की बात। DC साहब ने कहा है कि हम आपकी जो बातें हमारी सुनी हैं कि CM साहब से हम पूरी पहुँचा देते हैं। पहले CM साहब से बात करके आए हैं और उन्होंने आज जो हमारी समस्या है वो सारी उनको बताई है। रूबरू सारी खरीद एजेंसियाँ भी यहाँ आई हुई थी, SDM साहब भी आए थे, DFC साहब भी आए हुए थे, DM हैफर्ड भी आया हुआ था। तो सारी बात हमने रखी है। कुछ तो हमारी जो ट्रांसपोर्टर है उसके साथ कल SDM साहब मीटिंग ले रहे हैं कि उठाने में कोई दिक्कत ना आए। बाकी हमने बातें रखी हैं। अगर स्टेट के ऊपर फैसला हो जाता तो हम कंपनी सर। अभी तो ज़्यादा फसल नहीं आ रही है, अभी 2-3 दिन लगेंगे। और अभी मॉर्निंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी CM साहब के साथ भी, तो ये सब भी जो इनके ज़्यादा कोई ऐसा इशू अभी है नहीं जिस पर डिस्प्यूट हो, और बातचीत से वो भी हल हो जाएगा। और ये भी बड़ा पॉजिटिव है। तो अभी इनको बोल दिया अपनी तैयारी रखें, फसल 1-2 दिन में ज़्यादा आएगी तो ठीक है, हो जाएगा सॉर्ट आउट। तमाम व्यवस्थाएं जो सर उठान की और की व्यवस्थाएं किस प्रकार? हाँ हो जाएंगी। अभी इन लोगों से इसलिए बात की है, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं सब सहमत हैं और उनका स्टेट लेवल पर भी सरकार से बातचीत चल रही है। तो इनके 1-2 इश्यूज़ थे वो सॉर्ट आउट लगभग हो चुके हैं। तो पॉजिटिव हम हर बात। लोकल लेवल पे इश्यू था या सर स्टेट? नहीं, स्टेट लेवल का है, लोकल कोई नहीं। लोकल उनका सब सहमत हैं, कोऑपरेट करेंगे।